आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ बैक टेस्टिंग के हवाले से। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि लास्ट कुछ वीक्स पहले हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, लॉजिक ट्रेड सीरीज़ के नाम से। तो उसके अंदर हम लोग ये बताते थे कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो एक पूरे वीक के अंदर जो है वो ट्रेड्स लिए हैं और कितना प्रॉफिट गेन किया और कितना जो है वो उसके अंदर लॉस हुआ है। तो बेसिकली उसको बोला बैक टेस्टिंग ही जाता है। देखो, बैक टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखो, कभी भी आपको जो है वो लॉस हो रहा है या कभी भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या आप उसमें ग्रो करना चाहते हो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप जो ट्रेड ले रहे हो उसके लॉजिक को नहीं समझोगे या उस ट्रेड को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड ली, उस ट्रेड में से आपको प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को आप जब ये सवाल करोगे ना कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली और मुझे क्यों प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम के ऊपर जो आपके सामने जो लॉजिक निकल के आएगी ना, मतलब कि जो उसके ऊपर जब आप रिसर्च करोगे तो उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। चाहे आपको, अगर आप लोगों को अपने लॉसेस के ऊपर काबू पाना है या अपने प्रॉफिट को मोर मतलब आगे लेके जाना है, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को बैक टेस्टिंग जो है वो लाजमी करनी चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप की तरफ। तो हम लोग देखते हैं कि इस वीक के अंदर हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी ट्रेड्स की हैं और हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। और लास्ट में मैं आप लोगों को अपने इस वीक की जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो भी दिखाऊंगा लाइव अकाउंट के ऊपर कि मैंने क्या कितना ट्रेड किया और मैंने कितना प्रॉफिट किया है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, यहाँ पे लोग जो है वो ट्रेड्स बता देते हैं लेकिन लोग ट्रेड्स खुद नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या वो जो चीज़ जो मैं खुद कर रहा हूँ वो मतलब कि आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ क्या मैं वो खुद भी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आज इंशाल्लाह सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करें, ये हमारा प्राइवेट कम्युनिटी है जिसके अंदर मैं जो है वो डेली बेस के ऊपर अपनी ट्रेड्स दे देता हूँ और वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ कि कहाँ से आप लोगों ने गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है। और उससे ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये हमारी पब्लिकली कम्युनिटी और ये आप लोगों के भाइयों का प्यार है। ये आप देखें कितनी ज़्यादा ज्वाइनिंग्स हैं और ये मैं आप लोगों को जो है वो सलूट करता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्यार है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा मंडे के हवाले से, मैं थोड़ा सा इसको मंडे पे शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा और मंडे से प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मंडे से लेके फ्राइडे तक हमने ऐसी कौन सी ट्रेड्स की हैं जिनमें से हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और ट्रेड्स की क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि देखिए, मेरी कम्युनिटी के अंदर मैं एक चीज़ समझता हूँ कि यार देखो, ट्रेड्स हर कोई बता देता है लेकिन लॉजिक बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉजिक जो है वो आप लोगों को बतानी चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो और किस वजह से ले रहे हो, तब अगले बंदे को पता चलेगा कि भाई आप वो सीखेगा भी सही और नेक्स्ट टाइम अगर आप मौजूद नहीं होगे तो वो उस सेटअप को खुद ही आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस कम्युनिटी का बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को जितना ज़्यादा प्रॉफिट भी करवाया जाए और साथ में आपको सिखाया भी जाए। अच्छा, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये मंडे वाले दिन हमारा जो पहला ट्रेड था ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:18 के ऊपर था, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि ये ट्रेड हम लोगों ने क्यों लिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, प्रीवियसली मार्केट जो है वो यहाँ पे चल रही थी। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अब आप बेसिकली मकसद ही यही होता है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, पहले उसका लॉजिक बताओ और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स की तरफ जाओ। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली अगर हम लोग देखें ना तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। अभी प्राइस वहाँ तक पहुँची नहीं थी। यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है, ये जो एरिया मैंने मार्क करके बताया था, प्राइस यहाँ पे पहुँची नहीं थी। लेकिन जो प्रीवियस मार्केट का स्ट्रक्चर था, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे जो प्रीवियस मार्केट का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो प्राइसेस जो है वो पुल बैक कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस एरिया से जो है वो मैंने ट्रेड दी और यहाँ पे अभी तक मार्केट ऊपर थी। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया है उसके बाद क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर आप लोग देखें तो जिगजैग करता हुआ ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली नीचे आया। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ है उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को जो है वो नीचे दिखाता हूँ। अब ये जो ट्रेड थी इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इस एक सिंगल ट्रेड ने यहाँ पे जो हमें दिया है वो तकरीबन 209 पिप दिए हैं और ये आप लोगों के सामने ही है। आप इसको खुद देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस करके बता रहा था कि ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ हुई है ना, ये जो चीज़, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे अपसाइड पे निकल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसने प्रॉपर एक पिन बार दी और पिन बार देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट था 209 पिप का जो है वो इसने हिट किया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर मेरी अपनी खुद की जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट है और यहाँ पे मैंने प्राइसेस के साथ जो है वो ट्रेड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप उसको जो है वो देख सकते हैं कि मैंने भी सेम उसी एरिया से
ट्रेड की है जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, बस थोड़ी बहुत ट्रेड है, मतलब जो जितनी मेरी इक्विटी है, सीधी सी बात है, मैं उस हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मंडे का जो फर्स्ट ट्रेड था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा गया है। उसके बाद जो मेरे पास अगला जो सेटअप था वो था M15 के अंदर मेरे पास एक बड़ा प्यारा सेटअप था। अब वो उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो ये मेरे पास M15 का सेटअप था। तो यहाँ पे एक तो ये था कि प्राइसेस अगर आप लोग थोड़ा सा रिवर्स साइड पे जाए ना, तो ये हमारे पास एक बड़ा प्यारा जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया था। और यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइसेस एक तो गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग के होने के बाद प्रॉपर जो है वो ऊपर गई, और यहाँ पे जो है वो डाउन साइड पे आई। तो ये वाला एरिया जो था ना, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अब मूव करना जो है वो अच्छा खासा स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे इसने जो है वो एक जब इनगल्फ बनाई ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर, अगर आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसने इनगल्फ बनाई, तो मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर साइन दिया कि भाई यहाँ से आप लोग इस एरिया से जो है वो बाय कर सकते हो। अब इस ट्रेड का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। यार ये इतनी अमेजिंग ट्रेड थी ना कि इस एक सिंगल ट्रेड ने जो है वो हमें कम से कम भी 417 पिप दिए। अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये पूरा का पूरा जो थर्ड टीपी था वो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस ट्रेड ने जो है वो हमारा हिट किया है। और इस एरिया से लेके ये जो एरिया था जो मैंने आप लोगों को बताया था, इस एरिया से लेके यहाँ तक जो है वो हमें कम से कम जो है वो जितने मेरे टीपीज थे ना, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि जो मेरे टीपीज थे ना वो सारे के सारे तीनों टीपीज हिट हुए। और तीनों टीपीज हिट होने के बाद जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो तकरीबन 417 पिप का था। और इसके अंदर जो मेरी पर्सनल ट्रेड थी, जो मैंने अपनी खुद की ट्रेड यहाँ पे मेंशन की हुई है ऊपर, अगर आप लोग देखें तो मैं वही बात करता हूँ कि जो ट्रेड मैं खुद कर रहा होता हूँ वही ट्रेड आप लोगों को बता रहा होता हूँ। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि ये देखिए कि मेरी खुद की पर्सनल ट्रेड भी इन्हीं एरिया से जो है वो थी। और जो टीपीज हुए, ये जो लेवल्स मैंने बताए थे, तो उन्हीं से ही मैंने भी ट्रेड किए जो आप लोगों को बताए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंगल वाले दिन की, ट्यूसडे के दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास एक USD JPY का, वैसे मैंने इसमें करेंसीज का सिग्नल भी देता रहता हूँ, और USD JPY का मैंने एक सिग्नल जो है वो शेयर किया। इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट हुआ। इसका रिजल्ट आप लोगों को मैं नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रेड होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो 2 से 3 दिन के बाद जो है वो इसका जो TP है वो हिट हो जाए। कभी कभी ये होता है कि हिट हो जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन जो है वो ले जाता है। लेकिन ये ट्रेड सेटअप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गया था हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें 7:44 के ऊपर मैंने एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो M5 का ट्रेड सेटअप था। अब इसकी मैं थोड़ी सी लॉजिक आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या थी, क्यों ये मैंने ट्रेड सेटअप दिया है। और अगर मैं थोड़ी सी लॉजिक के हवाले से बात करूं तो प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने जो है वो कुछ इस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाया हुआ था, और रेंज करती हुई प्राइसेस ने इस एरिया को ब्रेक किया। और हमारे पास 2 एरियाज थे। एक तो ये था कि प्राइसेस जो फर्स्ट ऑफ ऑल था ये था कि इस तरह के लेवल के ऊपर होता ये है कि प्राइस जब ब्रेकआउट करती है तो वो करीब 3 लेवल को टेस्ट करके ऊपर निकल जाती है, ठीक है, जैसे इसने इस कैंडल के अंदर किया। तो हमें डर था कि अगर प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा जून हमारा बड़ा हो गया था इस ट्रेड के अंदर, लेकिन ये था कि हमारी ये ट्रेड थी सिक्योर एक तरह से ना, मतलब हमारे पास ये पूरा एक जोन था इस एरिया के अंदर कि मे भी पॉसिबल है कि प्राइस इस एरिया को जो है वो मतलब जैसे ही स्पाइक करके जो है वो अपसाइड पे निकल सकती है। तो यहाँ से मैंने जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करवा दी कि भाईजान आप लोग यहाँ से जो है, मैंने प्राइवेट कम्युनिटी को बताया कि आप लोग एग्जीक्यूट कर दें, लेकिन थोड़ा जोन बड़ा था, मैंने उसके अंदर बता दिया था वैसे भी। तो अगर मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स दिखाऊं, यार यकीन करें कि पहली बात तो ये है कि ये इसका एक रिजल्ट तो ये है कि ये मैं इसको मैं सेकंड रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताई है ना प्रीवियसली कि ये थोड़ा जोन जो है ये बड़ा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ थी अगर आप लोग देखें तो इस एरिया से प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट करके ऊपर गई, यहाँ पे दोबारा आई, यहाँ पे टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस अपसाइड पे निकल गई। अब ये कोई मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी है ना, जो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था उस टाइम के ऊपर कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें एक बहुत अच्छी हैंडसम ट्रेड मिल जाएगी। और इस एक सिंगल ट्रेड ने अगर मैं बात करूँ ना तो इसने 480 पिप दिया है। मतलब जो सिंगल ट्रेड के हवाले से बात करेंगे, जो एक ट्रेड होती है, मतलब उसमें मेरी आदत है कि मैं जब ट्रेड्स इंटर कर रहा होता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 टीपीज दिए, तो मेरी आदत है कि मैं 0.10 की जो है वो 3 ट्रेड्स एक्टिव कर लूँगा या 6 ट्रेड्स एक्टिव कर लूँगा, ठीक है। तो लेकिन स्टॉप लॉस मेरा सेम ही रहता है, बट ये होता है कि जब भी मेरा फर्स्ट टीपी होता है तो मैं पहली ट्रेड क्लोज कर लेता हूँ, सेकंड के बाद मैं मतलब इस तरीके से मैं उसको ब्रेक इवन करके ऊपर जो है वो चलाता जाता हूँ, ठीक है। तो इस एक सिंगल ट्रेड ने जो हमें ट्यूसडे वाले दिन दिया है वो तकरीबन 480 पिप दिया है। उसके बाद हम चले जाते हैं
हमारे पास जो है वो बुध वाला दिन आ जाता है, तो बुध वाला दिन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। और इसके अंदर मैंने एक बुध वाले दिन अगर आप लोग देखें तो टाइम फ्रेम के हवाले से बात करें तो 2:45 पे मैंने जो है वो ट्रेड शेयर की थी और बिल्कुल क्लियर लॉजिक थी इसके अंदर। मैं कहता हूँ कि यार इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो बंदे को ना समझ आए, क्योंकि सिंपली ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस एरिया था और ये सपोर्ट एरिया था। अब मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने काफ़ी दफ़ा यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो रिजेक्शन की है। अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पे रिजेक्शन हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन हुई है। तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये रेजिस्टेंस एरिया जब भी ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद जो है वो उसके बाद इसको प्राइस जो है वो टेस्ट करके जो है वो निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज के बाद प्राइसेस ने इसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद जैसे ही हमें टेस्ट के ऊपर प्राइस मिली है तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो इसको बाय वाली साइड पे जो है वो एक प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो और मैं इसका अगर आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊं कि जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट था, मतलब कि जो बैक टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो ये चीज़ थी, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा मैं रिजल्ट पोस्ट करने में लेट हो गया, लेकिन ये था कि मेरे जो टीपीज थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने तीनों के तीनों टीपीज जो है वो मेरे हिट कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पे इस एरिया में जो है वो थोड़ा सा बताया था कि ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ से आप लोगों ने बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास प्रीवियस जो है वो रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे ये पिन बार दे के सपोर्ट क्रिएट कर चुका था। तो यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस को हम लोगों ने बाय वाली साइड पे ही देखा है। तो ये पूरा का पूरा मूव अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 पिप का मूव था। ये भी हम लोगों ने जो है वो कवर अप किया तकरीबन 450 पिप, मतलब पर डे के सिंगल ट्रेड से अगर आप लोग देखें ना, एक एक ट्रेड हमें 400 पिप दे रही है और इसके अंदर स्टॉप लॉस जो मेरा रहता है वो तकरीबन $100 का रहता है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात करें, जुमेरात वाले दिन की बात करें, तो जुमेरात वाले दिन मेरे पास एक बड़ा प्यारा ट्रेड सेटअप था। जो बाय लिमिट था मैंने तकरीबन 11:25 पे जो है वो सुबह की डेट के अंदर दिया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर इसका रिजल्ट दिखाऊँ तो ये देखिए फाइनली, मतलब जो मैंने बाय लिमिट बताई थी ना, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पे मैंने, क्योंकि वैसे भी जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको मेरा चार्ट नजर आएगा तो उसको वैसे ही पता चल जाएगा कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, ठीक है। तो एक तो ये था कि प्रीवियसली हमारे पास ये जो दो लेवल्स थे, अगर आप लोग देखें ये जो पूरा का पूरा एक जोन, मतलब जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया क्रिएट था। तो यहाँ से हमें लग रहा था कि ये इस एरिया से जो प्राइसेस जो है वो रिवर्स कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा, जिसको स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस एरिया से जो है वो गोल्ड की प्राइसेस को बाय किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक ट्रेड तकरीबन जो 100 पिप का हमारे पास जो ट्रेड था ना, 110 पिप का, तो वहाँ से हम लोगों ने जो है वो उसमें से प्रॉफिट कर लिया। अच्छा, ये USD JPY का रिजल्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर, जो मैंने करेंसी का ट्रेड दिया था उसके अंदर भी ये मैंने पोस्ट कर दिया था। और उसके बाद अगर हम लोग लास्ट चले फ्राइडे के ऊपर, तो फ्राइडे के अंदर क्या था, तो फ्राइडे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये बड़ा प्यारा ट्रेड सेटअप था फ्राइडे का, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस रेंज कर रही थी अपने इस एरिया के अंदर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर हम लोग प्राइसेस को जो है वो रेंज के अंदर जो है वो देख रहे थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि प्राइसेस जैसे ही इस एरिया को जो है वो टच करेंगी तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अप साइड पे मूव कर सकती हैं, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे एक दफ़ा ये फेक मूव जो है वो ये दे चुकी थी। अच्छा, तो मैं इस ट्रेड के रिजल्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो ट्रेड था ना, मैं कहता हूँ कि यार ये इस वीक का सबसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब कि सबसे अच्छा ट्रेड मेरा ये था इस पूरे वीक का। अब ये जो ट्रेड मैंने दिया था ये तकरीबन 11:13 पे दिया था सुबह। और इसके रिज़ल्ट में आप, क्योंकि मैं ना यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर स्पेशली मैं बड़ा ऑनेस्टी के साथ काम करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये देखें तो मैंने इसी एरिया से खुद भी ट्रेड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट की हुई है और मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया हुआ है कि मेरे जो टीपीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे सेट है, मेरा पहला टीपी किधर है, मेरा दूसरा टीपी किधर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और अगर मैं इस ट्रेड के रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ ना, तो यार ये ट्रेड ये रही आपके सामने, ये वाली ट्रेड, ठीक है। अगर आप देखें तो ये आपके सामने ही है, ठीक है। जो लेवल मैंने बताया था, और अगर मैं उस लेवल के हवाले से बात करूं, यही लेवल था जो मैंने आप लोगों को, मतलब कि जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसके अंदर मैंने ये बताया था। और इससे अगर आप लोग देखें तो ये पूरा का पूरा तकरीबन मैं ये कहता हूं कि कम से कम भी ये 600 से 700 पिप जो है ये मूव मेरा चला है। मैं आपको ना इसमें ये चीज़ अगर आप लोग चेक करें, ये तकरीबन 600 पिप जो है वो मार्केट जो है, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्शियल क्लोजिंग भी की थी। तो ये तकरीबन जो एक ट्रेड है तकरीबन जो है वो हमारे पास 600 पिप जो है वो चला है, ठीक है। अगर मैं टोटल प्राइवेट कम्युनिटी के इस पिप के हवाले से बात कर लूँ कि इसमें हम लोगों ने कितने पिप्स जो है वो गेन किए हैं, तो यहाँ पे मैंने पब्लिकली जो है वो सारा का सारा डाटा अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है वो मैंने रिजल्ट के अंदर पोस्ट कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये
ये मेरी प्रीवियस मतलब कि जो पर डे की जो परफॉर्मेंस थी, तो यहाँ पे मैंने बाकायदा वो मेंशन करके बता दी थी कि पहले मतलब मंडे को हम लोगों ने कितने पिप किए, ट्यूसडे को कितने किए, फिर वेडनेसडे को कितने किए, थर्सडे को कितने किए, और जो मतलब कि फ्राइडे वैसे तो मैंने 600 पिप उठाया था, लेकिन कम्युनिटी के अंदर जो है वो 350 पिप ही मतलब कि हम लोगों ने जो है वो काउंट किया था, ठीक है। और उसके बाद जो टोटल हमारे पास जो कैलकुलेशन निकल के आती थी जो प्राइवेट कम्युनिटी की, वो तकरीबन 2099 पिप थे। और इसके ऊपर जो मेरा खुद का जो मतलब पर्सनली प्रॉफिट था वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो मेरा पर्सनल प्रॉफिट था वो ये था कि तकरीबन मेरे पास जो $3198 जो मैंने प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जो बनाए थे, तो वो यहाँ पे इसके अंदर जो टीपीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि जो इस वीक के अंदर हमारा कोई भी एसल नहीं, और वैसे भी प्रीवियस 2 मंथ से अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो वहाँ पे बैक टेस्टिंग वाली सीरीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कम रेयर चांसेस ऐसे हैं कि एसल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी कम चांसेस होते हैं कि उसमें कोई एक आधा एसल हो जाए तो हो जाए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह के अगर मैं 30 ट्रेड दे रहा हूँ तो 30 में से कम भी 28 या 27 के जो है वो टीपीज़ ही होंगे, और अच्छे खासे लॉन्ग टर्म टीपीज़ होंगे। और यहाँ पे लोग पता है क्या करते हैं कि एक ट्रेड दी 100 पे पाए, उसमें से इतना शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया है कि जो ट्रेड मैं प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर शेयर कर रहा होता हूँ वो मैं खुद भी कर रहा होता हूँ, और ये रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो थोड़ी लॉन्ग टर्म भी जाती हैं, कि मतलब 300 400 पे भी जाते हैं। अब मेरा जो पहला टीपी होता है वो कम से कम भी 200 पिप का होता है। तो अगर मैं 100 पिप का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरा जो टीपी है वो 200 पिप का है, पहला टीपी। दूसरा टीपी फिर इसी तरीके से मेरा 400 का है। तीसरा फिर उसी तरीके से वो चीज़ें जो है वो आगे मतलब मार्केट के सेटअप के हिसाब से जो है वो समझनी पड़ती है। तो मेरा मशवरा है आप लोगों को कि आप लोग ये कम्युनिटी जो है, ये हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है, ये आप लोग लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर मैं बाकायदा बता रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड्स करनी है, कौन से लेवल को प्ले करना है। और स्पेशली जो मेरा पब्लिकली ग्रुप है उसको भी आप लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं बाकायदा एनालिसिस वगैरह करके बता देता हूँ सुबह की डेट के अंदर कि आप लोगों ने कहाँ से किस लेवल से जो है वो ट्रेड करनी है। तो बाकी जिस भाई का बहुत ज़्यादा लॉस है, ये जो ट्रेड को मतलब जो जिसको गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, तो वो ये वाली हमारी कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली ये बैक टेस्टिंग है जो मैं अपने हर वीक के ऊपर जो है वो अपनी प्राइवेट कम्युनिटी वालों के साथ बैठ के भी मतलब कि वो चीज़ों को डिस्कस करता हूँ अगर किसी का कोई इशू होता है। और वैसे भी मैं पब्लिकली वीडियो बना के इसलिए डाल देता हूँ ताकि जो स्ट्रेटजी जिस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि मुझे भी इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, कि हौसला मिल जाता है कि भाई हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है, और कोशिश करें अपनी ट्रेड्स का बैक टेस्टिंग लाजमी करें। तभी अगर आप लोगों को लॉस हो रहा है तो तब भी करें, अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तब भी करें, क्योंकि जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे आप लोगों की ट्रेडिंग के अंदर सुधार नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यही सक्सेस है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।